अब आपकी कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 5.3 उसके तीसरे क्वेश्चन का यानी हम 5.3 पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 उसके तीसरे का जो आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा जो भाग है माफ़ कीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन का चौथा भाग, उसमें क्या लिखा हुआ है A3 यानी कोई AP है, उसका जो तीसरा पद है वो कितना है 15 है और S10 बराबर कितना है छात्रों 125 है। और इसमें हमें उन्होंने कहा D और A10 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए छात्रों, इसमें ये क्वेश्चन अभी तक के सभी क्वेश्चनों से थोड़ा सा हटके है। हटके का मतलब ये है कि इसमें हमें चीज़ें थोड़ी सी अलग दे दी गई हैं। जैसे कि तीसरा पद आपको दिया गया है, पहला पद नहीं दिया, दूसरा पद नहीं दिया, उनके बीच में अंतर नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी चीज़ आपको दी है वो दी है S10 बराबर 125, यानी शुरुआत वाले जो 10 पद हैं, यानी ए पहला, ए दूसरा, ए तीसरा, ए चौथा, ए पाँचवा, ए छठवां, ए सातवां, ए आठवां, ए नौवां, ए 10वां, उन सभी पदों पर लिखे हुए जो भी अंक हैं, जो भी संख्याएं हैं आपकी, उन सभी को जोड़ने पर आपका 125 आ रहा है। ठीक है, ये भी हमें दे दिया गया और पूछ लिया गया है कि उस AP में वो जो आपके जो नंबर लिखे हुए हैं, वो जो संख्याएं जो लिखी हुई हैं, उनके बीच में सार्व अंतर यानी D कितना है। साथ में पूछा कि 10वें पद पे कौन है। तो ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो हमें इसमें निकालनी है। चलिए छात्रों, तो उसको हल करते हैं। किस प्रकार से करेंगे हल बराबर, क्योंकि हमें इसमें आपका जो है पहला दूसरा पद नहीं मालूम, सीधा तीसरा पद मालूम है, तो हम तीसरे पद के बराबर में लिख लेंगे अपना 15। अगर इस तीसरे पद को हमें निकालना होता तो क्या करते हैं हम बताइए, फॉर्मूला लगाते A + n - 1 D बराबर में कितना दिया गया, A3 है कितना आपका 15 ये, A हमें मालूम नहीं है। ठीक है, n हमें पता है कि तीसरे पद की बात हो रही है, -1 करेंगे और D भी हमें नहीं मालूम, 15 हो जाएगा। यहाँ आप A लिखेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 का गुणा इसमें होगा D में, तो आपका 2D आ जाएगा और बराबर में आपका 15 है। तो अगर आपको A चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये जो 2D है उसको हम उधर से इधर ले आएंगे और इस प्रकार से हम अपना पहला वाला समीकरण बना देंगे। ठीक, और यानी कि n, और क्या क्या आपको छात्रों मालूम है, इसमें हमें मालूम है S10, कोई बात नहीं, तो हम S10 को लिखेंगे, कितना दिया गया है 125। अच्छा, S10 यानी 10 पदों का अगर योग अगर हमें निकालना होता तो क्या हम इसके स्थान पर n/2 ब्रैकेट 2A + n - 1 गुना D बराबर 125 नहीं लिखते। n हमें पता है 10वें पद की बात हो रही है, तो n की जगह पर 10 लिखेंगे, बटे में 2 है। ठीक है जी, 2 गुना A हमें मालूम नहीं है तो उसकी जगह पर हम वही लिख देंगे जो था। ठीक है, n हमें पता है 10वें पद की बात हो रही है, -1 करेंगे और D हमें यहाँ पर भी मालूम नहीं है छात्रों, ब्रैकेट बंद कर देंगे और 125 सामने। 2 और 10 को आपस में जब हम काटेंगे सरल करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ ब्रैकेट में आपका 2A + 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेंगे और 9 का गुणा D में होगा तो प्लस के 9 D आपके यहाँ आ जाएंगी, बराबर में 125 होगा छात्रों। बाद में क्या होगा कि ये जो 125 है 5 इनके साथ गुना में है तो इधर आकर वो 125 के साथ भाग में हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचा रह जाएगा 2A + 9D, इनको आपस में काट देंगे हम
तो 2a प्लस 9d बराबर में आपका 5 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब इनको काटने पर कैसे आपका 5 आया है छात्रों, वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए छात्रों, ये जो 125 और 5 लिखा हुआ है, 125 और 5, हम क्या करेंगे छात्रों, 5 एकम 5 और 125 को काटेंगे तो आपका 25, यानी 5 से हमने इसको भी काटा इसको भी काटा। जवाब कितना है 25/1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका 125/5 है वो आपका कितना हो गया छात्रों, 5 हो गया है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने अपना दूसरा समीकरण भी बनाकर तैयार कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद अब हमें इन दोनों ही समीकरणों की मदद से अपने a या फिर d किसी की एक की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, हमें यहाँ पर a बराबर 15 - 2d दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि a का जो मान है वो यहाँ पर इस दूसरे वाले समीकरण में हम रख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 2 में a बराबर 15 - 2d रखने पर, यानी ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 15 - 2d इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा हम सबसे पहले एक काम करते हैं छात्रों, यहाँ पर हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरा वाला जो इक्वेशन है छात्रों वो कितना है, 2a और प्लस का 9d प्लस 9d बराबर में कितना लिखा हुआ है 5, यानी कि 5। ठीक है, और इसमें हमें एक ही जगह पर कितना लिखना है छात्रों, एक ही जगह पर हमें लिखना है 15 - 2d। ठीक है, 15 - 2d हमें इसमें एक के स्थान पर लिखना है। तो हम क्या करेंगे छात्रों, देखिए 2 और a आपस में गुणा में है, तो a की वैल्यू तो हमें लिखनी है, कितनी लिखनी है 15 - 2d, तो उसके साथ 2 के साथ ये 15 - जो 2d है वो गुणा में हो गया। प्लस का 9d आपका लिखा हुआ था वो लिखा, बराबर में 5 था। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा 15 में करेंगे तो आपका आएगा 30। इस 2 का गुणा आप माइनस के 2d में करेंगे, किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, -2 गुणा -2d, तो 2 का गुणा तो -2 में होगा तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये माइनस का 2 तो नहीं, हमारा ये प्लस का d, माफ़ कीजिएगा, ये आपका प्लस का 2 है और उसका गुणा आपको -2d के साथ करना है। तो 2 का गुणा आप -2 में करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे, और d के लिए कुछ है नहीं तो हमारा d, तो माइनस के 4d, तो क्या लिख देंगे माइनस के 4d और प्लस के 9d बराबर में कितना लिख देंगे आप 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे छात्रों, ये जो आपका 30 है वो इधर -5 के साथ इधर पक्षांतर होकर जब आएगा तो ये -30 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को छात्रों घटाने पर, जैसे 9d हैं और ये 4d हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, आपस में घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 5d, वो भी प्लस के क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की, बराबर इन दोनों को घटानों को छात्र इन दोनों को घटाने पर आपके -25 बचेंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएंगे, 30 में से 5 जाएंगे, आपके 25 बचेंगे माइनस के, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। और यहाँ पर क्या बचेगा छात्रों 5d बराबर जो आपका 25 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ से इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हम करते गए। 125 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो आपका 25 आएगा छात्रों, कितना आएगा छात्रों 25। ये देखिए, जब हमने इसको सरल किया था तो 25 आया था और हमने यहाँ क्या लिख दिया था गलती से 5।
इसलिए यहाँ पर हमें 25 लिखना है। 25 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 25 लिखेंगे। तो यहाँ पर छात्रों केवल और केवल आपका जो बचेगा वो बचेगा केवल और केवल -5, केवल और केवल -5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5D के बराबर -5 मानेंगे। तो D बराबर कितना हो जाएगा, -5/5। इन दोनों को हम आपस में काट देंगे तो D बराबर -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो D का मान है वो हमारा कितना निकला है छात्रों, -1। अब हम क्या करेंगे छात्रों कि हम अपना जो D का मान है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो पहला समीकरण है कितना छात्रों आपका, कितना है पहला समीकरण, 15 - 2D, A बराबर 15 - 2D। तो A लिखेंगे, 15 लिखेंगे, -2D, यानी 2D आपस में गुणा है और D आपका -1 है छात्रों। तो A बराबर आप क्या करेंगे, 15 इन दोनों का गुणा होगा, -2 आएगा। तो A बराबर देखिए 15, अब ये ब्रैकेट में है आपके -2, तो माइनस और माइनस का गुणा जब होता है छात्रों तो प्लस के 2 आएंगी और A बराबर आपका आएगा प्यारे छात्रों 17। कितना आ जाएगा छात्रों, 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार से छात्रों जो हमने A है और जो D है उसकी वैल्यू को निकाल लिया है, उसको पता कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या निकालना था छात्रों, D की वैल्यू निकाल ली, A10 को निकालना है। अब हमने इस A को क्यों निकाला छात्रों, क्योंकि जब हम A10 को निकालने के लिए जाएंगे, A10 को निकालने के लिए जब हम जाएंगे छात्रों, ठीक है ना, तो A10 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A + n-1 D वाला फार्मूला लगाएंगे। तो उसमें A की ज़रूरत पड़ती, तो A के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 17 प्लस n, क्योंकि 10 टर्म की बात हो रही है, 10 पद की बात हो रही है, -1 D हमने -1 लिखा था, इसको ब्रैकेट में इस प्रकार से छात्रों लिखना पड़ेगा, बराबर है 17 प्लस 10 में से 1 जाएगा आपका 9 बचेगा और गुना किसके साथ होना, -1 के साथ, बराबर 17 प्लस 9 और -1 गुना होगा तो -9 बराबर 17, प्लस और माइनस का गुना होगा, माइनस के 9 निकलेंगे छात्रों और बराबर 17 में से 9 जाएंगे तो आपके बचेंगे 8। तो A10 बराबर आपका कितना आएगा छात्रों, 8। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था छात्रों कि D निकालो, तो D की वैल्यू को हमने यहाँ पर छात्रों -1 निकाला है और उसके बाद जो A10 है उसके बराबर में हमने 8 निकाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका समाप्त होता है।